students. So I hope every one of you is good at your places. So today we are going to see physics class 12th mark distribution method. Okay, marks distribution. So in unit 1 we have electrostatics. Okay, in electrostatics again we have two chapters. So let's see what one important will come in your board exams. Okay, so first we have Q is equals to any वाला फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस वाला एक टॉपिक है, ये आपको आना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, और हमारे पास और भी है 4 से 5 टॉपिक, जैसे हमारे पास है कूलम्स लॉ, जैसे फोर्स इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एक ये है आपके पास फॉर्मूला। ठीक है, कूलम्स लॉ, इसकी एक डेरिवेशन भी है जो वेक्टर फॉर्म में है, ये आप कर सकते हैं, 50-50% चांसेस है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, आप कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, तो अब जब हमने ये कर लिया उसके बाद हमारा आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या सिस्टम है, एक तो इसका फॉर्मूला है, एक सिंपल फॉर्मूला Q1 Q अपॉन R स्क्वायर, एक ये है, और ऊपर से आपके पास डेरिवेशंस भी आ जाती है आपके पास। तो डेरिवेशन कम से कम बुक में 8 या 9 डेरिवेशंस है इसके ऊपर। आपको एक तो इंपॉर्टेंट, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। पहली है आपके पास चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज ऑन इट्स एक्सिस। ठीक है, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स स्फेरिकल सरफेस, वो जो है ना कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, स्फेरिकल शेल्स। तो ये कम से कम 4 डेरिवेशंस है, होल वाली, कंडक्टिंग और सॉलिड कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। ये खैर आप डेरिवेशंस तो इनकी आएगी नहीं, इनके फॉर्मूलाज आप याद कर लीजिएगा जो ये 4 है स्फेरिकल शेल्स वाले। और फिर आपके पास एक वो वाला टॉपिक भी आ जाता है आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला ये है EDA EA cos थीटा। ठीक है, ये ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी आपके पास ये फॉर्मूला आ जाता है, ये इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे डेरिवेशंस भी होती है, इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने किया, उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको, 8 से 9 डेरिवेशंस आती है इसकी, तो मतलब 8 से 9 डेरिवेशंस बुक में मिलेगी। तो उनमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल ड्यू टू डाइपोल है उनमें से एक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल में आपके पास 4 डेरिवेशंस है, 2 डेरिवेशंस है, एक है एक्सियल वाली और एक है इक्वेटोरियल वाली। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, आप एक्सियल वाली जरूर याद करके जाइएगा, एक्सियल वाली थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमने ये तो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, ये आपको करके जाने हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं वे आपको याद करके जाने हैं जरूर। ठीक है, अब हमने ये कर लिया, अब हम करते हैं, एक टॉपिक आता है कैपेसिटर, ये नेक्स्ट चैप्टर में, इसके नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में अगेन एक फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू CV वाला, एक तो वो आपको याद करना है, दैट यू हैव टू रिमेंबर वेरी वेल, एंड आल्सो यू शुड नो द कैपेसिटेंस। इफ एनीवन आस्क यू equivalent capacitance, how to calculate in a circuit, they will give you 4 to 5 capacitance, you should know what is the equivalent capacitance. Okay, so and also you should know resistance also, equivalent resistance. They will give you a ladder like this type. Okay, here current will flow, here current will go, and like this, and resistance they will make. Many questions are there, just search on Google equivalent capacitance questions. Okay, these are very important. Okay, this is most important, capacitor, equivalent capacitor surely comes. Okay, and derivation of electric field कौन सी वाली, axial वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, axial वाली, और आपके पास आती है स्फेरिकल शेल्स की फॉर्मूलाज आते हैं आपके पास, और आपके पास क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन, जैसे चार्ज ऑन इट्स एक्सिस आती है आपके पास। ठीक है, चार्ज ऑन इट्स एक्सिस वाली डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। ठीक है, और शायद मैंने आपको बताया नहीं हो, एक और डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, शायद बताया भी हो, वो वाली रिंग ऑन इट्स एक्सिस की।
जिसमें आपको आपने पढ़ा होगा स्कूल में अपने, ये होता है, ये ऐसे कर देते हैं, ये डी क्यू हो जाता है, ये ऐसे आपने पढ़ी हो ये वाली, ठीक है, ये एक्स, ये आर, कुछ ऐसे आपने पढ़ा हो, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है, ये वाली आती है। और ये एक्सियल पॉइंट वाली, ये तो आपको पता ही होगा, ये इतना ले लेते हैं डी क्यू, सॉरी डी एक्स, और उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैसे, डी क्यू अपॉन डी एक्स, ये इसका की पॉइंट है, कौन सी वाली का, एक्सेस वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सेस ऑन इट्स, ठीक है, और डी क्यू और क्यू अपॉन एल, तो डी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू डी एक्स अपॉन एल, ये की टर्म है इसी डेरिवेशन का, ठीक है, इसी डेरिवेशन का, कौन सी डेरिवेशन का, चार्ज ऑन इट्स एक्सेस का, ठीक है, चार्ज ऑन इट्स एक्सेस की, ये की टर्म थी, ठीक है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या आता है, इसमें इजीएस्ट व्हीटस्टोन ब्रिज, ये आती है, व्हीटस्टोन ब्रिज आता है, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, 2 नंबर का बनेगा, लेकिन बनेगा, ठीक है, ठीक है। और हमारे पास केसीएल से क्वेश्चंस आते हैं, केवीएल से क्वेश्चन आते हैं, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, ये जंक्शन लॉ और लूप लॉ से भी जाने जाते हैं, आपको बहुत फेमस है ये, आपको पता होगा इनके बारे में। और ये आपको मैंने बता दिया, यहीं पे ही बता दिया था वैसे मैंने आपको, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस कैलकुलेशन डायग्राम जो आते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाले, ठीक है, सही, सीरीज और पैरेलल में, ठीक है, ये हमने बता दिया था। और आपके पास नहीं ज्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है, दिस इज इनफ फॉर करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। देन वी कम्स फॉर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, अगेन 2 चैप्टर्स, ठीक है। नाउ मैग्नेटिक इफेक्ट्स, ठीक है, तो पहली आपकी एक फॉर्मूला आता है जिससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, 2 है वैसे, एक है फोर्स इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, और एक है फोर्स इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, ठीक है। ये वाली जो फॉर्मूला है आप एक बार देख लीजिए, जो मैंने मार्क की है, जो मैंने फॉर्मूला मार्क किया है, ये है मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और जो मैंने ये वाली की है आई एल बी वाली, ठीक है, जो मैंने आई एल बी वाली की है, ये है मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू अ वायर, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू अ वायर, कैसे, मैग्नेटिक फोर्स है, जो ये मैग्नेटिक फोर्स है ड्यू टू अ वायर, वायर कैसे, वायर में करंट फ्लो कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है या दे रखी होगी, तो ये एल दे रखा होगा हमें, ठीक है, और V यहाँ पे वोल्टेज है, Q यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे B मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बहुत इजी है, आप इजीली कर पाएंगे, बहुत आसान है, ठीक है। और आपके पास इन 2 फॉर्मूले से अलग आपको आता है एक बायो सेवर्ट लॉ, बायो सेवर्ट लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है बायो सेवर्ट लॉ, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इनटू I dl sin थीटा, इसकी डेरिवेशन भी आती है, और ये डेरिवेशन तो बहुत बहुत स्टूपिड से बिल्कुल इजी डेरिवेशन है, वैसे इंपॉर्टेंट है, इजी बट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम नोट करते चलेंगे, इजी है। अब एम्पियर सर्किटल लॉ भी आता है, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। अब ये एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, ये बोलता है dBl is equals to, ये dBl is equals to म्यू नॉट I enclosed, ये फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप लिखते चलेंगे, ठीक है। और आप एक और फॉर्मूला है जो आप याद कर सकते हैं, वो मुझे लगा था पहले कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब वो सैंपल पेपर में आया सीबीएसई के, तो वो इंपॉर्टेंट बन गया, कैसे, फॉर्मूला क्या है, वो वाला इनफाइनाइट वायर्स वाला, 2 इनफाइनाइट वायर्स, उसकी या तो एम्पियर की डेफिनेशन भी आई थी, और इसका फॉर्मूला से क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था,
F इज इक्वल्स टू, मैं लिख देता हूं, पहले तो आप एक बार ये नोट कर लीजिए, और वो उसका क्वेश्चन में आया था फोर्स ड्यू टू अ इनफाइनाइट वायर, ठीक है। अब फोर्स ड्यू टू अ इनफाइनाइट वायर, और इसका वो क्या था फॉर्मूला, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन, देखो इसमें I1 और I2 कैसे, जो दो वायर्स होंगे ना, उनका अलग अलग हमने हमेशा क्या पढ़ा है, हमने हमेशा एक करंट पढ़ा है, इसमें अलग अलग करंट, दो अलग वायर्स, दो अलग अलग करंट, ठीक है, बहुत इजी है, आप कर पाएंगे। और 2 पाई d डिस्टेंस बिटवीन वायर्स, ठीक है, इनफाइनाइट पैरेलल वायर्स, ये इंपॉर्टेंट बन गया जब सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया इसका, ठीक है। अब ये वाला चैप्टर होता है कंप्लीट, ये यूनिट होता है कंप्लीट, बहुत इजी था, आप कर पाएंगे इसको, मुझे लगता है, मुझे पूरा पूरा विश्वास है, यू विल बी एबल टू डू दैट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो वी हैव EMI और AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और AC। तो पहला क्या आता है, फैराडेज लॉ। अच्छा, नहीं 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 नहीं, फैराडेज लॉ मैग्नेटिज्म, हम ये करना भूल गए, फैराडेज लॉ ये आता है, ठीक है, ये जरूरी है, ये आता है। मैग्नेटिज्म में फैराडेज लॉ नहीं आता, ठीक है। तो यूनिट 3 हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम आते हैं यूनिट 4 पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड AC पे, ठीक है। तो इस पे पहला क्या आता है, फैराडेज लॉ। ये जो फैराडेज लॉ था, दो फैराडेज लॉ थे, ये आते हैं, ये आप याद कर लीजिएगा। एक होता है लेंज लॉ, लेंज लॉ होता है ना। अब एक लेंज लॉ हो गया, और हमारे पास फैराडेज लॉ हो गया, और कौन सा रह गया, हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस, फॉर्मूला था ना phi इज टू Li वाला, वो आता है क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब आते हैं हम AC पे। AC में क्या आता है, अब AC में हमें पता है I इज टू I नॉट साइन ओमेगा टी, और होता है V इज टू V नॉट साइन ओमेगा टी। वे कुछ ऐसे दे देंगे, 235 इज इक्वल्स टू 249 साइन 232 इनटू टी, ऐसे दे देंगे, तो वे बोलेंगे कुछ भी निकाल दो, टी निकाल दो, कुछ भी निकाल दो, कुछ निकालने की बोलेंगे, हमें पता है ओमेगा क्या है, हम इससे रिलेट कर लेंगे उसको, आई नॉट क्या है, आई क्या है, कुछ भी दे सकते हैं। अब ये जो आई नॉट है और ये वी नॉट है, ये क्या है, ये है पीक वैल्यूज, दिस आर पीक वैल्यूज, ठीक है। और ओमेगा क्या है, ओमेगा अगेन ओमेगा सिंपल, और टी इज टाइम, ओके, and V and I are simple V and I which are given in the circuit. Okay, these are completed. V I. Now the next is it goes to RLC circuit, that is formula will come Z equals to R square plus XL minus XC का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, ये आता है क्वेश्चन। और एक है VZ equals to वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, एक ही आता है, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इजी, ये हमारा होता है कंप्लीट। ये चार फॉर्मूलाज थे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, ये हम याद रखते चलेंगे। और एक और फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट LC वाला, यहाँ पे बताओ ये क्या आएगा, याद है आपको, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी याद है आपको, 2 पाई। अब इसमें पाई क्या है, पाई की वैल्यू हो गई इजी 3.14 वाली, एल सी, एल सेल्फ इंडक्टेंस और सी कैपेसिटेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन भी कभी कभी आ जाती है, लेकिन इससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब हमारे पास, आप इसको नोट करते चलेंगे, मैं इसको रब कर देता हूं। अब हमारा एसीबी हो चुका है कंप्लीट।